बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? एचबी शो धड़ाधड़ आए जा रहे हैं और आप देख रहे हैं, आप लाइक करें, बहुत बहुत शुक्रिया। बस थोड़ा सा कमेंट भी कर दिया करें तो बड़ी मेहरबानी होगी, नहीं करते तो सानू की। एनीवेज, हमारे पास शो में बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे दोस्त आते हैं, भाई आते हैं, बहुत मेहरबान लोग आते हैं जिन्होंने टाइम निकाल के और हमसे गपशप करते हैं, जिसकी वजह से हमें आप लोगों की तरफ से बड़ी अच्छी पजीराई भी मिलती है। तो आज हमने थोड़ा सा ना वो जो एंटरप्रेन्योर्स और ये सारी चीज़ें हम कर रहे थे, हम थोड़ा सा हट के थोड़ा सा आपको और इंटरटेनमेंट करें, क्योंकि ये वाला शो मुझे पता है कि आप लोगों ने सबसे ज़्यादा पसंद करना है। सो वी हैव, जल्दी जल्दी बताता हूँ, वी हैव माई ब्रदर एंड अ वेरी गुड एक्टर, अ वेरी गुड सिंगर, अ वेरी गुड गिटारिस्ट, अ वेरी गुड पर्सन, पारस मसरूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं पहली दफ़ा इनके साथ उर्दू में बात कर रहा हूँ तो थोड़ा सा टफ होगा मेरे लिए। एनीवेज, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, है, आप थैंक यू बताएं। सो मच आने के लिए। दिस इज़ लाइक आई एम ऑनर्ड कि आप आए। तो और घर की आपके बात साथ- है भाई। तो घर में नहीं है ना हम लोग, हम किसी के जगह बैठे हुए हैं, तो यहाँ आना और ये फिर जन्नत की सीढ़ियाँ चढ़ के आना माशाल्लाह से सही बात है। बड़ा टफ है। सो पारस, हम स्टार्ट करेंगे। हम हमारी बहुत शॉर्ट सा रखते हैं, हम ज़्यादा लंबा नहीं करते, हम किसी को बोर भी नहीं करते और चाहते हैं कि क्रिस्प कायम रहे इसमें। सही। सो ऑडियंस को बताएं कि हु इज़ पारस मसरूर। पारस मसरूर कौन है? वैसे तो सभी को पता है, मैं एक एक्टर हूँ, पेशे से अदाकार हूँ। लिखता भी हूँ, गाता भी हूँ, डायरेक्ट भी करता हूँ। कभी पैसे आ जाएं कहीं से तो प्रोड्यूस भी कर लेते हैं। लेकिन एक सीधा साधा आदमी हूँ, ना ज़्यादा बड़ी कोई लंबी चौड़ी ख्वाहिशें हैं, और बस एक सिंपल सा आदमी है पारस। सिंपल सा आदमी है। हाँ। एक्टिंग में हादसाती तौर पे आए या बस शौक था, एक पैशन था, ये वो फैमिली वाला हमारा एक जो चल रहा है मामला? ऐसा होता है ना कि आप जिस फैमिली में होते हैं उसमें एक फैमिली बिजनेस होता है, ठीक है। और जो ख़ास तौर पे वालिद ऐसे ही है। ख़ानदान में, फैमिली में जो वालिद कर रहे होते हैं, वो बच्चों को तो वैसे ही वो चीज़ अजबर हो जाती है। ऐसे ही है। अगर बाप दर्जी है या बाप इंजीनियर है या कोई भी प्रोफेशन है, तो बच्चों को नो हाउ होती ही है उस वो घर में बातें हो रही वो होती घर में बातें होती ऐसे ही हैं। है। तो जाहिर है घर में लिखने पढ़ने का माहौल था बचपन से, फर्नीचर कम किताबें ज़्यादा। और बाबा का जो है प्रोफेशन एज ए डायरेक्टर प्रोड्यूसर पाकिस्तान टेलीविजन में, एज ए राइटर। घर में सारा दिन लिखने पढ़ने वाला माहौल। तो और फिर जब टेलीविज़न पे जाते थे, बाबा डायरेक्ट कर रहे होते थे, तो एक्टर्स को परफॉर्म करते देखना, राइटर्स को लिखते देखना, डायरेक्टर को डायरेक्ट करते देखना, एडिटर को एडिट करते देखना, कैमरामैन को शूट करते देखना। तो इन सारे कामों में जो सबसे ज़्यादा अपीलिंग काम था वो मुझे एक्टिंग लगता था, क्योंकि वो उसमें एक्सप्रेस कर सकता है बंदा, अपने दिल की बात कह सकता है। और बहुत ही फैसिनेटिंग एक एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और बड़े बड़े अदाकारों को अपने सामने बचपन से परफॉर्म करते देखा, तो बचपन से एक इमेजिनेशन थी कि मैं भी ऐसे परफॉर्म करूँ, मैं भी ऐसे ख्वाबों में जो है नसीरुद्दीन शाह साहब आ रहे हैं, ठीक है, और अदाकार आ रहे हैं, हकीकत में भी आए, हकीकत में भी आए फिर, और उनसे मुलाकात भी। यू आर लकी। हाँ, इस केस में तो आप लकी हैं। मैं हर तरह से लकी। माशाल्लाह माशाल्लाह। नसीरुद्दीन शाह साहब आए, उन्होंने आपका कराची आए थे? कराची आए, नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में वर्कशॉप किया, उनके साथ वक्त गुजरा। और बहुत सारे अदाकार जो हम पसंद करते हैं पड़ोसी मुल्क के। तो जब हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने गए थे, हिंदुस्तान इंडिया गए थे, NSD फेस्टिवल में, नंदीकार फेस्टिवल कलकत्ता में, तो वहाँ पे भी बड़े दिग्गज अदाकारों से मुलाकातें हुई। और अदाकारी मुझे लगता है सारे कामों में, उसमें डायरेक्शन भी है, उसमें राइटर का काम भी है, तो ऑल एंड ऑल एक्टर सेल्फ डायरेक्शन भी हो रही होती है ना कि मैंने ये करना है, मैंने ये करना है। बस यू जस्ट लिव फॉर द मोमेंट। उस मोमेंट के अंदर जब आप जी रहे होते हैं ना, तो बहुत मज़ा आता है, एक नशा सा है। ऐसे ही है। सो पारस इज इमोशनल और एक्सप्रेसिव? बोथ 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 इमोशनल भी है, एक्सप्रेसिव है। अब ज़ाहिर बीइंग एन एक्टर, इमोशंस को ज़रा कंट्रोल करना पड़ता है। और लेकिन आई एम इमोशनल एट टाइम्स। जहाँ मुझे इमोशन दिखाने हैं वहाँ मैं दिखा के काम चला लेता हूँ। जहाँ पेमेंट नहीं आ रही है। हाँ बिल्कुल। और ऐसा भी है ना कि इमोशनल एक चॉइस होती है, इमोशन को कैरी करना एक चॉइस है आपकी। आपको गुस्सा आ रहा है, आप ना करें, आपको हंसी आ रही है, आप ना हंसें, बट इट्स अ चॉइस कि आप किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। इमोशनली करना चाहते हैं, इंटेलेक्चुअली करना चाहते हैं, उसको कैसे आप मैनेज करेंगे, यही काम अदाकार का होता है कि वो सिचुएशन को देख के चले। इमोशनली यू थिंक यू कैन कंट्रोल योरसेल्फ? हाँ, समटाइम्स, नॉट एवरी टाइम। कभी कभार इंसान वनरेबल हो जाता है। ऐसे ही है। वेरी गुड। अच्छा, पारस अगर एक्टर ना होता तो क्या होता? पारस एक्टर ना होता तो क्या होता? पारस एक्टर ना होता तो सिपाही होता, या कोई फौजी वौजी होता, जंग लड़ रहा होता, मुजाहिद होता, कहीं
स्ट्रगल की हाँ मतलब हमेशा से चाह रही है। हाँ, अपने मुल्क की खातिर अपनी जान देने के लिए तैयार रहता। वैसे एक्टर भी एक सिपाही होता है, एंटरटेनमेंट उसमें जो है ना, देखा जाए तो लोगों को खुश करना। बिल्कुल। या फिर मैं स्पिरिचुअल हीलर होता। वो अभी भी है। हाँ वो तो हूँ, लेकिन मतलब उस प्रॉपर उसमें होता। अभी तो मैं बीइंग एन एक्टर कर रहा हूँ ना, आगे किसी को का मेरी कुछ बहुत प्लान सारी है? चीजें नहीं पता, वो तो अल्लाह को पता है। कोई मलंग होता मैं, कोई दरबार वरबार बनाने का हाँ, प्लान? किसी बड़ी सी पहाड़ी पे ऊपर चोटी पे बैठा होता, मस्त अल्लाह अल्लाह कर रहा होता। पारस के लिए फेम क्या है? फेम मेरे लिए ये है कि आपके काम को पजीराई मिले ऐसी कि लोगों के दिल में इज्जत पैदा हो जाए, लोग इज्जत करें, आपसे मोहब्बत करें, प्यार करें। यही मेरे लिए फेम है, यही अवार्ड है। जबरदस्त। और मैंने आज तक इज्जत और मोहब्बत ही कमाई है, माशाल्लाह। और मुझे लगता है कि यही फेम है, यही सब कुछ। अब पैसे कमाने का टाइम है, थोड़ा पैसे भी कमाए। पैसा कमाएंगे अब। पैसा कमाए, अब फिर से फेम बहुत फेम बहुत हो गया, पैसा कमाए। सो यू आर कमर्शियल एक्टर। आप अपने आप को कहाँ फील कराते हैं? मैं एड ऑन कुछ सवाल करूंगा तो इसमें प्लीज डोंट माइंड। आप अपने आप को कहाँ फील करते हैं? यू आर अ कमर्शियल एक्टर और यू आर अ बाय हार्ट एक्टर? मतलब आप कहते हैं नहीं, यहाँ पैसे नहीं मिल रहे तो आई एम नॉट। इसके लिए फिर मैं कहूँगा कि आई एम बाय पैशन, आई एम एन एक्टर। बहुत अच्छा एक एक्ट है, करना है, लेकिन उसमें कुछ मिल नहीं रहा। हाँ, व्हाट इज योर? हाँ, उसके लिए फिर अगर कैरेक्टर इतना अच्छा नहीं है, कहानी अच्छी नहीं है, मज़ा नहीं है इतना, लेकिन काम तो करना है, तो फिर पैसे ज़्यादा मांग लेता हूँ कि भैया पैसे दे दो, इतने दे दो, अच्छे पैसे या तो दे दो या तो और कुछ काम दो। करवा लो। और अगर काम बहुत अच्छा है और पैसे कम है तो कभी कभार मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ कि यार काम अच्छा है और पैसे कम है, क्योंकि हर प्रोड्यूसर उतने पैसे नहीं दे सकता, कोई कम देता है, कोई ज़्यादा देता है, लेकिन हमें तो काम करना है ना। तो मैं अपना इसी तरह से चल रहा हूँ कि अगर काम अच्छा होगा, पैसे कम होंगे, तो चलो कोई बंदा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, सोच सकता है। लेकिन अगर काम अच्छा नहीं है, जहर मार करना है, बस जान छुड़ानी है, तो फिर कम से कम पैसे तो अच्छे मिले। वो एक मिसाल आपने सुनी है कि इंसान कुत्ता खाए और पेट भी ना भरे तो फिर फायदा क्या कुत्ता ऐसे ही खाने है, का? तो वो वाली बात है। कुत्ता खाए भी तो पेट भी ना भरे, बड़ी जबरदस्त मिसाल है भाई। ये प्रोमो की लाइन ये प्रोमो की लाइन है भाई, इसकी क्लिप बनाओ इसकी। अच्छा, पारस को खुद एक होता है ना इंसान का, मुझे पता है यू आर वेरी वेरी, आप ओवर थिंकिंग भी करते हो, आई नो। आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व भी करते हो, आई नो। छोटे भाइयों मेरे तो मुझे अंदाज़ा है, मैं भी ऐसा ही हूँ। सबसे बड़ा मुश्किल इंटरव्यू है ये। हाँ, पारस जो है, हाँ मुश्किल इंटरव्यू है मेरे लिए भी। पारस जो है वो कंफर्टेबल कहाँ पे है? सेट पे कंफर्टेबल है या अपनी ज़िंदगी में कंफर्टेबल है? मैं पारस साहब जो हैं वो हर जगह कंफर्ट अपना फ्लेक्सिबल ढूंढ लेते हैं, फ्लेक्सिबल ढूंढ लेते हैं। हाँ, मतलब मुझे नहीं परेशानी होती कहीं पे भी रहने में। अगर मैं सेट पर हूँ और सेट पर फिजिबल माहौल है, आपके मवाफिक आ रहा है, तो बहुत ही खुशकिस्मती है, अच्छी बात है। लेकिन अगर कहीं आप जा रहे हो और वहाँ पे आपका मवाफिक नहीं है, तो मैं अपने आप में ही इतना सुकून और इत्मीनान में रहता हूँ कि मैं अपनी जगह खुद ही बना लेता हूँ, मुझे परेशानी नहीं होती। अच्छा, हाँ, मैं फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट कर लेते हैं आप? हाँ, अपने अंदर ही पैदा कर लेता हूँ मैं। जो खुद से, तो वो ताल्लुक एक जो खुद से होता है वो ऑब्वियसली इंसान को हर जगह कंफर्टेबल बना ही देता है कि यार मैं अपने साथ मौजूद हूँ, तो हाँ, मौजूद है चीज़ें। सो पारस, कोई ऐसा एक्ट जो आप ये समझते हैं आपने सारी लाइफ में अच्छे खासे एक्ट किए हैं, कोई ऐसा एक्ट जो आप कहें भले यार इसके पैसे ना भी मिले मुझे करना है, दोबारा भी करना है? हाँ, ऐसा थिएटर में है। हाँ, थिएटर, चूँकि मैं एक थिएटर एक्टर हूँ, बाय पैशन एक्टर हूँ, और ये काम जुनून का काम है। तो एक थिएटर एक ऐसी वाहिद चीज़ है जो कॉज के लिए होती है, वो पैसों के लिए नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि थिएटर एक ऐसा काम है जो पैसे हैं नहीं हैं। और वैसे भी ज़िंदगी में मेरे जब कभी कोई डाउनफॉल आता है या कोई ऐसा मामला होता है, तो मैं थिएटर करता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही एक कैथारसिस का मीडियम है। ओके, आपकी बड़ी हीलिंग हो जाती है, आप बहुत सही हो जाते हो, चाहे पैसे हों चाहे पैसे ना हो। दैट्स योर थेरेपी? ये थेरेपी भी है, Okay. लेकिन थिएटर एक नशा है बॉस। थिएटर एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर, जिसने कर लिया ना, वो रह नहीं सकता, उसको करना ही होता है। वो कहता है मैं ऑडियंस को फेस करूं, उनके सामने परफॉर्म करूं, वहीं पे उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसका फीडबैक उसी वक्त मिल रहा है। तो जिस वक्त आप परफॉर्म करते हैं और आप फॉर एग्जांपल आपने कोई पंच लाइन दी, कोई लाइन कही और ऑडियंस ने उसको कैच किया, उस एनर्जी को, और तालियां बजी ना, तो वो एनर्जी का जो ट्रांसफरेंस है वो मैजिकल है, वो मैजिकल एडिक्टिव है। वो
आप नहीं उससे पीछा छुड़ा सकते। सो एवरी टाइम जब कुछ नहीं है तो थिएटर तो एवरी टाइम है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। पारस मसरूर की 10 करोड़ की लॉटरी निकलती है, कौन सा पहला काम होगा जो करेगा वो? 10 करोड़ की लॉटरी में पहला काम, मैं कहीं बाहर चला जाऊंगा भाई, शिफ्ट होके यहाँ से। ये यूनिवर्सिटी रोड नहीं बन रहा है। कराची 70% से ज़्यादा पूरे मुल्क की इकोनॉमी संभाल रहा है और ख़ुद खड्डों में है। ये कैसी बात है ना? ये बड़ी यहाँ पे लोग टैक्स दे रहे हैं और उनको कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहा, कोई सब्सिडरी नहीं मिल रही, कोई आसानी नहीं पैदा कर रहे हैं। कोई हेल्थ में कर दें, कोई एजुकेशन में कर दें, कोई बच्चों की एजुकेशन प्राइमरी तक फ्री कर दें, कोई हेल्थ कार्ड बना दें आवाम में से किसी गरीबों का। यार कुछ तो रहम यार है। सुनने में तो बड़ा आता है, लेकिन अब क्या कह सकते हैं। हमने तो ये भी सुना जी एक्ट्रेस के लिए भी, और जो है ना वो जो आर्ट्स से रिलेटेड लोग हैं उनकी जो इलाज के लिए, मुआवजे के लिए भी इतना बजट रखेंगे और ये रखेंगे। बजट तो है, पैसा तो है, लेकिन इस्तेमाल कहाँ हो रहा है ये नहीं आ रही ना समझ। ये नहीं आ रही समझ। और 10 करोड़ मिले तो मैं हो सकता है कोई स्कूल खोल लूँ, हो सकता है मैं कोई बड़ी ज़बरदस्त अच्छी गाड़ी खरीद लूँ और उसमें सारी फैमिली को बिठा के मैं घूमने निकल जाऊँ। कुछ भी कर सकता हूँ। कोई ऐसा एक्ट किसी का भी पारस ने कहा यार ये मुझे मिल जाता तो मज़ा आ जाता, मैं इसको ऐसे करता। हाँ वो नहीं, मैंने एक ड्रामा किया था हम टीवी से, संगे मरमर, उसमें मैंने तोरा खान किया था। बहुत अच्छा था। तो वो पिछले वाले सवाल का जवाब ये भी है कि वो कैरेक्टर मुझे जितनी दफ़ा कराएंगे मैं उतनी दफ़ा करना चाहूँगा। और दूसरा फिर उन्होंने उसका एक सीक्वल बनाया था संगे माह के नाम से, जिसमें आतिफ असलम उस कैरेक्टर के लिए थे। तो वो समहाउ अडेप्टेशन थी, हैमलेट से मिलती जुलती कुछ थी मामला। और जितने भी दुनिया के एक्टर्स हैं ना, उनके लिए बड़ा एक वो होता है, एक चार्म होता है, एक ख्वाहिश होती है कि हम हैमलेट का पार्ट प्ले करें, जो शेक्सपियर का बड़ा मशहूर ट्रेजेडी है हैमलेट। तो वो जो ड्रामा है उसमें आतिफ भाई ने परफॉर्म किया, पर वो अदाकार नहीं है, वो एक सिंगर है, वर्सटाइल बड़े प्यारे सिंगर हैं। तो एक्टिंग उनका फोर्टे नहीं है। तो मुझे लगता है वो किरदार उन्होंने उनको दे दिया उनकी सेलिब्रिटी की होने की वजह से। ऐसे ही। तो मुझे लगता है वो किरदार मुझे मिलना चाहिए था, और परिजात का भी किरदार मुझे मिलना चाहिए था। अरे ज़बरदस्त। और मेरा नाम भी रिकमेंड हुआ था परिजात के लिए, लेकिन फिर वो बाद में जिसकी किस्मत होती है ज़ाहिर ऐसे ही मिलता है। ऐसे ही है। अच्छा, मैं उस पर संगे मरमर पे बात हो रही है, तोरा खान पे बात हो रही है। तोरा खान वाज रिटन लाइक तोरा खान या आपने उसको जनरेट किया? मुझे उसमें पारस बहुत जगह नजर आया है। हाँ देखें, एक अदाकार जो होता है ना, अब वो अपनी पर्सनैलिटी से बिल्कुल गुम तो नहीं हो सकता ना। ऐसे ही वो तो वही रहेगी। अब इरफान खान साहब हैं, वो तमाम फिल्मों में देख लें वो इरफान खान नसीरुद्दीन शाह है, नाना पाटेकर हैं, अपना जितने भी एक्टर्स हैं वो अपनी आइडेंटिटी को नहीं भुला सकते, रखते हैं, वो रखना पड़ता है। और इसमें फार्मूला है मेथड एक्टिंग में भी, एज इफ यू आर समवन एल्स, तो आप कैसे होगे। अगर मैं कोई गैंगस्टर होता तो मैं कैसा होता, अगर मैं कोई किसी भी जिंदगी का कोई भी ऐसा कैरेक्टर होता तो वो मैं कैसा होता, वो पोर्ट्रे किया जाता है। हाँ, और आपका सवाल क्या था? हमारे ये सवाल था कि तोरा खान जो है वो आपने उसमें जान जो डाली, वो क्या वो ऐसा लिखा हुआ था? क्योंकि उसमें मुझे सीरियसली स्पीकिंग मैं बहुत कम पाकिस्तानी ड्रामे देखता हूँ और मुझे एक फील ये आई कि उसमें ना बहुत ज़्यादा तोरा खान ने जो है ना अपने आप को एक कन्वर्ट करने की कोशिश की है, बहुत बहुत मेहनत की है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, सो दैट वाज क्रिएटेड बाय यू और रिटन बाय राइटर ने, मुस्तफ़ा अफरीदी ने बहुत अच्छा लिखा किरदार को, लेकिन उसमें ज़ाहिर है रंग जो डालना होता है वो एक्टर को ही डालना होता है। तो सैफ़ी हसन जो मेरे डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे बहुत स्पेस दिया, इतना मार्जिन दिया कि मैं उसको खुद बनाऊं, उसके एट्रीब्यूट्स बनाऊं, उसकी लेयर्स में खेलूं। क्योंकि एक डायरेक्टर तो आपको बता सकता है, राइटर ने लिख दिया, उसको ज़िंदगी देना एक अदाकार का काम है ना। तो ज़ाहिर है स्क्रिप्ट के साथ दोस्ती करना, उसको रेंडर करना, उसको पढ़ना, बार बार पढ़ना, और सिचुएशंस में किस तरह से जा रहा है किरदार, तो ये काम है बहुत मेहनत का। और मुझे लगता है कि लिखा भी बहुत अच्छा हुआ था, डायरेक्ट भी बहुत अच्छा हुआ, तभी मैं शायद इतना अच्छा कर पाया। अच्छा पारस, हम तो वैसे बड़ा सीरियस शो है, पहला शो है जो इतना हम सीरियस करें। एनीवेज, थोड़ा सा हम उस पर आते हैं। सेट पर ऑकवर्ड कब फील करते हैं? सेट पर ऑकवर्ड कब फील करता हूँ? फीमेल एक्ट्रेसेस के साथ या न्यूबीज के साथ या क्या? वैसे नॉर्मली मैं ऑकवर्ड फील नहीं करता, लेकिन कभी कभार हो जाती हैं चीज़ें ऐसी, जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक सीन है और आपको सवेरे बुला लिया मैंने, बिठा दिया, ठीक है। अच्छा, मैं बाय पैशन आई एम एन एक्टर, तो मैं अदाकारी के पैसे नहीं लेता,
मैं इंतजार करने के पैसे लेता हूँ, जो Okay. टाइम मैं देता हूँ। Time देते इतनी देर बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, खा पी लिया, सब कुछ कर लिया, मूड ही खराब हो गया। तो वो वाले टाइम पे मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ कि जब मैं सुबह से बैठा हूँ, मेरा सीन एक छोटा सा है, वो करके आप जान छुड़ाओ, मुझे जाने दो। कोई सीन छोड़ा है ऐसे कि नहीं यार तुम बहुत टाइम ले रहे हो, मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। टाइम देता हूँ तो मैं पूरा सही है। उसको मैं टाइम देता हूँ, और पूरे प्रोफेशनलिज्म के साथ, और उसमें कोई भी जो है मैं ऐसा कुछ नहीं करता। बाकी हाँ, अनकंफर्टेबल और भी बहुत सारी सिचुएशन में होते हैं। कोई ऐसा एक्टर आ गया सामने जो नॉन एक्टर है, एक साथ में जो को एक्टर होता है ना, उसका बहुत अच्छा होना भी ज़रूरी है। ऐसा ही है। हाँ, मतलब अगर वो एक्टर हल्का हो गया तो वो डायरेक्टर एक बार कह पड़ा, हाँ अच्छा, कहते यार आप पारस की अदाकारी को इफेक्ट कर रहे हो, आप थोड़ा सा होश में आओ। वो बैलेंस ही नहीं होता ना। नहीं होता, तो इस तरह की सिचुएशंस हो जाती हैं। वो वाला सीन तो नहीं है कि वो सामने सिर्फ कैमरा को जो है ना इमेजिन करके जो है ना हीरोइन समझ के जी जी, ये तो बहुत बड़ा अलमिया है। अब देखें, अब टेलीविजन में ये है ना कि अभी हमारे पास मास्टर, सोलो, 2 शॉट्स ज़्यादातर यही रिपीट हो रहे होते हैं। अब उसमें अक्सर जब आपका सोलो होता है तो सामने जो एक्ट्रेस है, होगा ये कि वो अपना सोलो कराएंगी और वो चली जाएंगी। ओह, ठीक है, फिर आपको कहेंगे देखें, वो आप अपने आई लेवल बता दें, कहाँ देख रहे हैं, अब हम गमले को देख रहे हैं, कभी किसी कैमरा के साइड में देख रहे हैं। ऐसे रोमांटिक अल्फाज भी बोले आपने। जी, पॉली को देख के, वो नहीं शीट लगाते हैं ऐसे लाइट करने के लिए, आपको ये लाइट से रिफ्लेक्टर मारते हैं आपको, उसको देख देख के, कैमरे वो अपना पेंटिंग्स के फ्रेम्स को देख देख के रोमांटिक बातें चल रही हैं, डायलॉग चल रहे हैं, और हमें इमेजिन करना है कि अगला भी डायलॉग दे रहा है, उस पर एक्सप्रेशंस भी देने हैं, और उसने ये जो बात कही थी इस पे तो बड़ी एक डीप बात थी, तो उस पर एक्सप्रेशन है। तो वो अब ऐसा भी होता है कि एडीज जो हैं, जो असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं, वो अपनी जान छुड़ाने के लिए हाँ जी पारस भाई का सोलो लें, सोलो लिया, अब खुद ही पढ़ रहे हैं। अब वो डायलॉग्स ऐसे पढ़ रहे होते हैं कि उनसे खुद नहीं पढ़ा जा रहा होता कभी कभी बेचारे। तो अब मैं कितना टफ हो जाता है। अब हम तो बड़े डेडिकेटेड एक्टर हैं, सोलो के लिए खड़े रहेंगे कि हम आपको देंगे लाइन, ताकि आपके एक्सप्रेशन से ही निकले, एक्सप्रेशन से निकले। लेकिन ये हर किसी के साथ नहीं होता ना। अच्छा, झूठ बोलते हैं हाँ, झूठ बोलते हैं बहुत ज्यादा, बस मजबूर एक्टर का काम है, पैसे लेता हूँ झूठ बोलने के। एक्टिंग इज समथिंग एल्स। कोई ऐसा झूठ जो आप समझते हैं यार नहीं बोलना चाहिए था, या वैसे तो बहुत सारे होते हैं। ऐसा नहीं, मैं इतना मैं झूठ, इतना गंभीर वाला झूठ नहीं होता। नहीं बोलता, ताकि ऐसा होता है ना कि बहुत संभालना जो मुश्किल जो झूठे लोग होते हैं, वो एक के बाद दूसरे के बाद 100 झूठे और बोलते हैं। तो मैं इस चीज से डरता हूँ, इसीलिए मैं पहले ही सच बोल देता हूँ, चाहे जितना कड़वा लगे, हाँ। जहर लगे, ये तो मैं मुझे पता सच है। बोल देता ये तो हूँ, मुझे पता है, ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। अब क्योंकि झूठे लोग भूल जाते हैं अभी 1 मिनट पहले मैंने क्या बात की थी। ऐसे ही ऐसे ही। सो 2 सवाल थे, आपने रीशूट का भी बता दिया, कोई ऐसा ड्रामा जो आपको रीशूट करना पड़े ये भी आपने बताया। व्हाट इज योर थेरेपी? हम शॉर्ट सी गेम खेलेंगे, 1 वर्ड गेम है, लेट्स सी व्हाट्स योर, फटाफट जवाब देना आपने इसमें। अच्छा, उस 1 मिनट, वो जो आपने कहा था ना कि थेरेपी, हाँ, थेरेपी अगर इंसान कोई अपनी कर सकता है तो सबसे अच्छी वही खुद ही इंसान कर सकता है अपनी थेरेपी। अगर आप जाएं किसी साइकियाट्रिस्ट के पास, या आप जाएं साइकोलॉजिस्ट के पास और आप अपनी थेरेपी कराने की कोशिश करें, मुझे लगता है वो भी उनकी बातें सुनने के बाद करना खुद ही को और टेंशन हो जाती है। नहीं, मुझे तो और ठीक करना हमें अपने आप आप करना हमने। व्हाट इज योर थेरेपी? मेरी थेरेपी टू बी इन सॉलिट्यूड, अकेले रहने से काफ़ी मेरी थेरेपी होती है। मैं अपने आप से बात करता हूँ, और मैं पढ़ता हूँ, क्रिएटिव काम करता हूँ। तो जो अकेला रहने का जो प्रोसेस है, उसमें मैं बहुत, वो मेरे लिए हीलिंग है कि मैं किसी से ना मिलूँ, मैं अपने आप को थोड़ा आइसोलेट करूँ। उसके अलावा माँ बाप, भाई बहन, दोस्त यार, ये सब थेरेपी करते हैं। आप किसी ऐसे फेज से गुजर रहे हैं, डिप्रेशन में हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो दोस्त यार बहुत हेल्प करते हैं, आपकी थेरेपी करते हैं, आपको समझाते हैं, वालिदैन समझाते हैं, भाई बहन समझाते हैं। तो इस तरह से थेरेपी हो जाती है, और पैसे खर्च नहीं करने पड़ते मुझे। हाँ नहीं, वो तो बेकार, फ्री में हो जाती है, चाय की प्याली पे थेरेपी हो जाती है। चाय के होटल पे 3 घंटे गुजार दिया, ऐसी थेरेपी के बंदा उठता है फिर मसला क्या था, मसला तो याद ही नहीं। चलो आगे बढ़ो, सही गुड हो गया। अच्छा, पारस 1 वर्ड गेम खेलेंगे, ठीक है, और उसमें हम देखेंगे कि आपके क्या तासरात हैं। सो लेट्स स्टार्ट 1 वर्ड गेम। फेम। फेम इज अ गेम। ओके, एंड यू आर अ विनर और लूजर? नहीं, आई एम ऑलराउंडर। ऑलराउंडर, चक्के चौके भी लगते हैं तो कैच भी करते हैं, कोई भी सिचुएशन। जबरदस्त। साइलेंस। साइलेंस इज अ ब्लेसिंग। ओके, साइलेंस, खामोशी में निजात है।
ये वाला पारस मुझे निकालने नहीं निकल रहा। मैं बड़ी देर से कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो सूफी है ना पारस, वो निकले, वो नहीं निकल रहा। देखें, खामोशी जो है एक बड़ी किस्मत वालों को, वैसे तो वो शेर है ना कि यूं तो हर शख्स तन्हा है भरी दुनिया में, फिर भी हर शख्स के मुक़द्दर में नहीं है तन्हाई। आप अपनी तन्हाई को मीनिंगफुल बनाएं, आप अपने क्रिएटर से, अपने रब से अपने ताल्लुक़ को इस्तिवार करें, और वो खामोशी ही ऐसी चीज़ है जिसमें बेस्ट होता है ये काम। आप अकेले में अपने आप से बात करते हो, आप अकेले में अगर इबादत करते हो, आप अकेले में कुरान पढ़ते हो या कोई भी हदीस पढ़ते हो या कोई अच्छा लिटरेचर पढ़ते हो, और अगर आप कुछ भी नहीं करते हो, आप आराम से बैठे हुए हो, तो और वो आपका अकेलापन, वो तन्हाई खाली ना हो, उसमें कुछ हो, कोई प्रोडक्शन हो रही हो, कुछ ना कुछ हो, कुछ क्रिएटिव काम हो रहा हो, या अगर बैठे हैं तो आप अपने रब से गुफ्तगू कर रहे हो, आप उसके प्रेजेंस को फील करते हो अपने अंदर बाहर हर जगह, तो जो तन्हाई है वो मेरे ख्याल से ब्लेसिंग है। और उसी इतनी ये हर किसी को नसीब नहीं होती, ऐसे ही है। अगर कोशिश करें तो हो जाएगी, लेकिन बेस्ट चीज़ है मुझे तो ये। तो ये ग्रेजुअली आई, स्टेप बाय स्टेप आई। एक तो माशाल्लाह से एक फैमिली ब्लेसिंग भी है, बट ये कि क्या इसके लिए कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ी कि खामोशी में खामोशी मिले, शोर ना हो? चाहे आप मार्केट में हो, शोर शराबे में हो, चाहे आप भीड़ में हो, कहीं पे भी हो, आप असल में होते अकेले ही हैं, तन्हाई होते हैं। वो मैं कह रहा हूँ ना, उस तन्हाई को मीनिंगफुल बनाने के लिए, को मानी देने के लिए अपने आप को समझना ज़रूरी है। हाँ, अगर आपके दिमाग में और दिल में खालीपन है, तन्हाई है, तो मसला है। ओके, अच्छा। हाँ, अगर आपके दिल में अल्लाह ताला का नूर है, अगर आप उसको फील कर रहे हो, आपके जहन में कोई अच्छी प्यारी बात है, आप उसको सोच रहे हो, गौर व फिक्र कर रहे हो, तो आप चाहे भीड़ में हो, चाहे तन्हाई में हो, आप मसरूफ़ हो, आप मज़े में हो, और यही चीज़ जो है आपको आगे लेकर जाती है। ज़बरदस्त। हाँ, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। सो पारस, फूड जीने के लिए खा लेते हैं। फूडी नहीं है? फूडी नहीं हूँ मैं, बस चंद चीज़ें हैं जो मुझे KFC चाहिए, मुझे मैकडॉनल्ड चाहिए, वाला सीन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बस जो भी मिल रहा है वो अल्लाह का शुक्र करके खाना है, क्योंकि वो अल्लाह ने आपके नसीब में रखा था, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। अब वो आपके सामने आ गया, अब वो जिस भी सूरत में, ढाबे पे आ गया, 5 स्टार में आ गया, घर पे आ गया, कहीं पे भी आपके सामने आपका खाना आ गया, आप उसको इबादत समझ के खाएं और उसकी शुक्रगुजारी करें कि ये तो खाना ऐसी चीज़ है जिसके लिए इंसान लड़ रहा है, मर रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है, और बहुत सारे लोगों को तो ये नसीब भी नहीं है। बेशक बेशक बेशक। लोग फाके कर रहे हैं, गज़ा में देखें, सूडान में देखें, कैसे बेचारे इंसानियत कैसे जा रही है। तो लेकिन अगर आप अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, छत के नीचे हैं, खाना खा रहे हैं, इससे बेस्ट क्या? इससे बेस्ट। तो खाना, मैं फूडी नहीं हूँ, लेकिन मैं हर तरह, हर किस्म का खाना सब्र शुक्र से खाता हूँ। माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। क्रिटिसिज्म पॉजिटिव हो आपके बनने के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। लेट्स सपोज मैं बात करता हूँ नसीरुद्दीन शाह की क्रिटिसिज्म हो रही है, तो प्रोडक्टिव है, बट एक वैसे ही कोई आप जा रहे हैं कहीं पे दोस्तों मिलने, यार पारस में मज़ा नहीं आया था उसमें यार, उस पर क्या आपका वो होता है कि यार ये क्या टेक होता है? मैं अब सुनते हैं, ठीक है यार बोलने दो, फ़ैन है, बोलने दो। तो लाइक क्रिटिसिज्म को आप क्या लेते हैं? मैं नहीं सवार करता सर पे क्रिटिसिज्म को। क्रिटिसिज्म ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है आपकी ग्रोथ के लिए। आपको पता चलता है कि आप कहाँ गलत हो, क्या ठीक हो सकता है, क्या इम्प्रूव हो सकता है। और अगर कोई दिग्गज आदमी है, एक्सपीरियंस्ड है, वो आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है और आपको बता रहा है, जैसे मेरे वालिद साहब हैं, ही इज़ अ क्राफ्टमैन, प्रॉपर उनका एक्सपीरियंस है, और वो अगर कोई क्रिटिसाइज़ करे किसी चीज़ पे, तो वो मेरी ग्रोथ के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। लेकिन अगर किसी को नहीं पता, बिल्कुल खाली दिमाग से फिर भी ऐसी बातें बना रहे हैं, तो अल्लाह का शुक्र ऐसी नौबत आई नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इज़्ज़त और पजीराई ही मिली। लेकिन अगर कोई कहता है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है। फैमिली इज़ एवरीथिंग। यस, फैमिली के बगैर आप कुछ भी नहीं होते, और आप बहुत खुशनसीब होते हैं अगर आपको अच्छी फैमिली मिल जाए, अच्छे भाई बहन मिल जाएं, अच्छे माँ बाप मिल जाएं, इबादत गुजार माँ बाप मिल जाएं। और मुझे लगता है कि फैमिली एक ऐसा यूनिट है जो इंसान को बनाता भी है, बिगाड़ता भी है। तो अगर आपकी फैमिली अच्छी मिल गई आपको, तो आप खुशनसीब हो, आप बहुत खुशनसीब हो। लेकिन अगर फैमिली अच्छी नहीं मिली भी, तो आप समझो आप खुशनसीब ही हो, क्योंकि फिर आपकी फैमिली अल्लाह बनाते हैं। ऐसा ही है, दोस्त यार ऐसे मिलते हैं, रिश्तेदार ऐसे कुछ लोग मिल जाते हैं जो आपकी फैमिली बन जाते हैं। ऐसे ही।
और जैसे मैं हूँ, मेरी फैमिली बहुत अच्छी फैमिली है, मैं बहुत खुश हूँ अपनी फैमिली को लेके। लेकिन मेरे दोस्त मेरी फैमिली है, मेरे दोस्त भी बहुत अच्छे हैं। मेरे जहाँ मैं काम करता हूँ, एक्टर्स फ्रेटर्निटी मेरी पूरी बहुत अच्छी है, और मैं खुश नसीब हूँ जो मुझे प्यार मिलता है, इज्जत मिलती है। बट अगेन फैमिली इज इम्पॉर्टेंट, फैमिली कम्स फर्स्ट। अच्छा, सारी बातें आपने बता दी, आगे के क्या प्लान? यू वांट टू कंटिन्यू एक्टिंग, यू वांट टू, आप पढ़ाते भी हैं? जी, आप जी। हमें एक्टिंग पढ़ाते हैं, तो व्हाट्स योर प्लान? हाँ, प्लान्स तो बहुत सारे हैं। अभी मुझे अपना एक डायरेक्टोरियल डेब्यू करना है। मैं एज एन अदाकार तो कर रहा हूँ काम, और काफ़ी हद तक चीज़ें हो रही हैं। अभी भी अदाकारी के काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं, बट मैं चाहता हूँ कि अब अपने ऑडियंस को और फैंस को अपना ये साइड भी दिखाऊँ कि जबरदस्त। आई कैन डायरेक्ट ऑल्सो। सो उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो लेट्स सपोज यू आर प्लानिंग फॉर अ ड्रामा और मूवी। ऑब्वियसली अभी तो फिलहाल शॉर्ट फिल्म्स का है इरादा, ठीक है, उसके बाद देन आई विल कम टू टेलीविजन ऑल्सो। सो विल बी एक्टिंग। या एक्टिंग तो फुल टाइम। पारस क्या करेगा उसमें? विलन बनेगा या हीरो बनेगा? जो कहानी में कोई ऐसा किरदार जो परफॉर्म करने वाला, परफॉर्म करने वाले अच्छी के अलावा performance है। कहानी में की रोल जो होता है ना, की रोल जिसकी हरकतों से या बातों से या एक्शन से कहानी में तब्दीली आ रही हो, मुझे ऐसे किरदार अच्छे लगते हैं। जबरदस्त। हीरो हो या वो प्रोटैगनिस्ट हो, एंटागनिस्ट हो, कोई भी हो, XYZ, लेकिन चाहे छोटा सा ही क्यों ना उसका कैमियो हो, लेकिन वो टर्निंग पॉइंट हो, स्टोरी में लाता हो, उसमें कुछ ना कुछ होता हो। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अच्छा पारस, हमें पता है आप बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, हमें पता है आप लिखते भी बड़ा अच्छा हैं। बहुत कम अभी आपने एक शो में अपना कुछ लिखा हुआ भी सुनाया। आज क्या सुनाएंगे? कोई गाना सुनाएंगे, कोई शेर सुनाएंगे, किसी और का सुनाएंगे, अपना सुनाएंगे, या कुछ नहीं सुनाएंगे? नहीं, सुनाने को तो शेर अपना सुना सकते हैं। कॉपीराइट क्लेम तो नहीं आएगा ना? नहीं, आप उसको ऑनर करेंगे, आप कॉपीराइट क्लेम तो नहीं आएगा। अच्छा। ओरिजिनल चीज़ पे तो नहीं आता। हाँ, ये हो सकता है किसी ने पहले मुझसे चुरा के अपलोड कर नहीं, दिया आप ही कर दे यार, ये जो मेरा शेर जो है तैयार कर दिया। सही सो बात प्लीज़, क्या हमारे लिए आज? थोड़ा सोचने दें मुझे। वैसे नॉर्मली मुझे याद रहता नहीं है, तो मैं लिख लेता हूँ। अगर है तो लिखा हुआ, वेल एंड गुड। हाँ, मैं देखता हूँ, मुझे थोड़ा सा ढूंढने दें ज़रा। ऐसी चीज़ सुनाऊँ आपको जो मैंने किसी और जगह पे ना सुनाई। क्या बात है, कुछ क्या ऐसा होना चाहिए। क्या बात है। ये एक कुछ अशार हैं, आपकी नज़र करते हैं। इरशाद, कि इरशाद। कहानी लिखोगे तुम मेरे खिलाफ, कहानी लिखोगे तुम मेरे खिलाफ, क्या जीना लुटा दोगे मेरे खिलाफ। और तुमको तो ये भी नहीं है पता, तुमको तो ये भी नहीं है पता, तुम अपने खिलाफ हो या मेरे खिलाफ। और ना देखा ना जाना फिर भी तुम्हें, बस बात बनानी थी मेरे खिलाफ। क्या बात। और हर बात बुरी लग रही है तुम्हें, हर बात बुरी लग रही है तुम्हें, ये साजिश नहीं है क्या मेरे खिलाफ। और हाँ, मैं बुरा हूँ बहुत ही बुरा, ये बात भी देखो है मेरे खिलाफ। और भला कैसे समझोगी मेरा जुनूं, भला कैसे समझोगी मेरा जुनूं, हाँ मेरा मुकदमा है मेरे खिलाफ। और तुम खीरा चश्म हो मैं शीशा शफाफ, तुम खीरा चश्म हो मैं शीशा शफाफ, अंधे हो गए हो क्या मेरे खिलाफ। और मैंने कहा जो भी तेरे खिलाफ, तुम भी वही कह दो मेरे खिलाफ। और आखिर में है कि पारस ने ऐसा भी क्या कह दिया, पारस ने ऐसा भी क्या कह दिया, जो सब हो गए हो मेरे खिलाफ। क्या ऐसे बात ही है, क्या बात है। बहुत खूबसूरत अपना लिखा हुआ। तो हाँ, मतलब मैं क्लेम नहीं करता कि मैं शायर हूँ, लेकिन नहीं, you write जो very थॉट आती है वो मैं आई नो, माशाल्लाह से आपका राइटिंग अच्छी है। थैंक यू सो मच पारस। थैंक यू अंश भाई। एनी मैसेज फॉर द यूथ, एनी मैसेज फॉर द ऑडियंस? कैमरा इज योर्स। बस मैसेज तो यही है कि अपने आप से सच्चे रहें। दुनिया से तो हर कोई झूठ बोलता है, लेकिन अपने आप से झूठ ना बोलें। अपने आप को पता होना चाहिए कि मैं कितना झूठा हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ, कितना बुरा हूँ। अपनी सेल्फ असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। आजकल के दौर में मैंने देखा है हर कोई दूसरों को पॉइंट आउट कर रहा होता है, दूसरों पे मीम्स बना रहा होता है, दूसरों को क्रिटिसाइज़ कर रहा होता है। अपनी गलती को कोई नहीं मानता, अपनी गलती को कोई नहीं देखता। तो सबसे पहले अगर आप चाहते हैं अच्छा इंसान बनना, तो अपने आप को असेस करें, अपनी गलती को मानें। और ये एक उमूमी हमारी कौम का मसला है कि अपनी गलती नहीं माननी बॉस, दूसरे की बैंड बजानी है। तो कोशिश करें पहले अपनी बैंड बजाएं, अपने आप को ठीक करें, अपने आप की चीज़ों को ठीक करें, बेहतर करें। यही मैसेज है। अमेजिंग, अमेजिंग। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर टाइम।
Love you. आपको इतना वो किया, थैंक यू सो मच, सी यू इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह।